अभी तो बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर हमने कई लोगों ने कहा कि भाई सिवान सीट में तो ये सीट माले को ही मिलनी चाहिए, और बिल्कुल इसलिए हम लोग बिल्कुल तैयारी करें, ठीक से पूरी तैयारी करें, ताकि ये सिर्फ हमारी भावना नहीं, हम तो कहेंगे कि भाई सिवान माले को मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये बात पूरा सिवान बोले, पूरे सिवान के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हर गली से, हर पूरे पंचायत से ये आवाज उठे कि महागठबंधन में कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक जगह हम लोग जीतते जीतते रह गए, और महागठबंधन जो विधानसभा में था उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूत महागठबंधन अभी है। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, हम तो जहाँ भी माले संगठन जहाँ मजबूत है, जहाँ हम लड़ते रहे हैं, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो महागठबंधन के स्तर पर बात होगी, और बात करके हम लोग सीटों के बारे में फैसला करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा है विपक्षी एकता पे। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टियां शामिल हो रही है, हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे ही पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पहले तो बहुत नेता होते थे, अभी उनके पास अब एक ही नेता रह गए। एक मोदी जी के चेहरे पर, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, उनके पास चेहरे का ऐसा संकट आ गया है कि इसी पर लड़ते हैं और धीरे धीरे हारने भी लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने मोदी जी का चेहरा और बजरंगबली का नारा, कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और जाहिर सी बात है बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे, तो हमें लगता है कि उस पर उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे क्या सर? क्या ये सम्मेलन उसी की तैयारी माना जाए? मान लीजिए, जरूर हम लोग पिछली बार भी लड़े थे, और हमें लगता है कि सिवान में भी व्यापक लोगों का ये की भी तैयारी कर रहे हैं। इस जिले में दरौली में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, और हमने देखा कि इस मूर्ति लगने से पहले ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने बुलडोजर से ढहा दिया चबूतरे को, तो उस पर तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ हम लोग स्थापित करेंगे। और अंबेडकर की मूर्ति मतलब अंबेडकर का विचार, संविधान के मूल। इस समय पूरे बिहार में जगह जगह अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं, तो जैसे जैसे ये हिंदू राज का नारा ये लोग बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं मदरसा जलाया जा रहा है, कहीं लाइब्रेरी जलाने का काम हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं दलितों पर हमले हो रहा है, कहीं अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो हमने तो कल पटना में भी इंसाफ मंच का सम्मेलन करके तय किया कि पूरे बिहार में उन्माद उत्पात की ताकतों को शिकस्त देने के लिए, हक के लिए लड़ने वाले लोग, 23 तारीख की विपक्षी एकता की बैठक के बाद हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ एक निर्णायक जन गोलबंदी हो पूरे देश में, और पूरी तैयारी हो, ताकि अगला चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव हो। और जो हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, संविधान पर, भारतीय जनता पार्टी और RSS के द्वारा जो पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चले। तो सिवान में हमारे साथियों ने एक 3 दिन का सघन प्रचार भी चलाया था, और आगे इस अभियान को तेज करने के लिए कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस समय पूरे देश में जो महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, और सरकार लग रहा है कि इससे बिल्कुल
आइए और अपनी बात को रखें। पार्टी एक्टिविटी मेंबर